अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और यार क्या बात है, आपने तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया कि आपको वांगशान पसंद नहीं है या फिर आपको दो वाइफ्स पसंद नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और थोड़ा सा इसको टॉक्सिक होना चाहिए या नहीं, या फिर इसको कॉमेडी और रोमांटिक वाले रखें। जैसे आप बोलोगे मैं इसको वैसे काट दूँगी। ओके, तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वांगजी तो एकदम से शॉक्ड ही हो गया था अपने सामने तो वो को देख के। हाँ, उसे याद आया शियान ने उसे बताया था उसका एक ट्विन भाई है, लेकिन वो ऐसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ही होगा और उससे ऐसे मिल जाएगा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। और अब तो जैसे उसका सारा नशा एकदम से उतर ही चुका था। पता नहीं वो डॉक्टर वो शियान को क्या बोलेगा और पता नहीं वो शियान कैसे रिएक्ट करेगा। ओह नो, क्या कर डाला मैंने। वो कैसे एकदम से परेशान ही हो गया था और वो अब बस उस डॉक्टर की तरफ देख रहा था जिसे वो शियान समझ के उसने किसी कार डाली थी। और वो पास उसके आगे हाथ ही जोड़ सकता था और कैसे उसने मस्कीन सी शक्ल बना ली थी। अब उसकी आंखों में पास गुस्सा ही था। वो आंखें जहाँ पे पहले डर था, वांगजी के लिए वहाँ पे गुस्सा ही था। उसने एकदम से उशियान को अलग किया था और उशियान जो अब पीछे मुड़ के पास वांगजी को देख रहा था, उसकी आंखों में भी हैरत थी। और वो अब बारी बारी कभी अपने भाई और कभी वांगजी को देखे ही जा रहा था। तुम जानते हो इसे? हाँ, बोलो कौन है ये? वो कैसे उससे पूछ रहा था। और वो शियान जो चुप ही था, उसने बिल्कुल भी वांगजी के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया। और उसका बड़ा भाई वो तो 4 मिनट बड़ा होके बस यही समझता था जैसे वो बड़ा भाई नहीं बल्कि उनका बाप ही हो। वो शियान पास चुप ही था। वो क्या ही बोलता अपने भाई के सामने। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो सच में इससे डरता था। चाहे वो बहुत ज़्यादा काइंड था, स्वीट था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वो कैसे एकदम से चिल्लात ही बन जाता था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ छोटे, बताओ जानते हो इसे? वो शियान अब वांगजी की तरफ भी देख रहा था, कैसे उसके मुंह पे 12 ही बचे हुए थे। हाँ ज़रूर, इस कमीने ने कोई कांड ही काट डाला होगा। गगा वो आई एम सॉरी, वो उसने जैसे कुछ बोलना ही चाहा था और उसे कोई भी झूठ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो वांगजी के सामने उसे पहचानने से इनकार कर दे? और वांगजी वो तो इतना ज़्यादा पागल था, अगर उसने खुद को कुछ काट लिया तो। गगा वो क्या, वो कौन है ये मुझे तुम समझ के यहाँ पे चलाया और इसने मेरे साथ क्या किया इसने? आई एम सॉरी सर, मैं आपको बताता हूँ। वांगजी एकदम से बोल पड़ा था। मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा था। एक्चुअली मैं वो शान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि ये हैं, इसलिए मैं पीछे आ गया। और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा हस्बैंड वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और मुझसे बिल्कुल भी बच्चे पैदा नहीं होते। मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता ना, तो जब आप मुझे चेक करने लगे तो पता नहीं मैंने क्या कुछ ही काट डाला। मुझे माफ़ कर दें, मुझे गुस्सा आ गया। एक्चुअली मेरा हस्बैंड समझता ही नहीं है कि मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो बार बार मुझे डॉक्टर्स के पास और कभी कौन कौन से बाबाओं के पास भेजता रहता है, मैं तो बता नहीं सकता। इसलिए बस मेरा दिमाग घूम गया था। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया मुझे माफ़ कर दें। वो कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और वो अब उसे कन्विंस कर ही चुका था। और अयान एकदम से चुप ही हो गया। और वैसे भी वो क्या बताता अपने भाई के सामने कि खुद से इस छोटे से लड़के से वो हार गया। उसने उसे किस काट डाली और वो कुछ काट नहीं सकता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो शियान जो अब चुप ही खड़ा था और वो आंखों ही आंखों में वांगजी को थैंक्स बोल रहा था। वो उसने झूठ बोल के सही उन दोनों की इज्जत राख ही ली थी। सर एक ऑटोग्राफ दे ना प्लीज़। हाँ क्यों नहीं, कहाँ दूँ? उसने एकदम से पेन निकाल लिया था और अयान उसको देख ही रहा था। हाँ, उसका भाई जो कितना ज़्यादा ही खुश होता था, ज़रा सा कोई फ़ैन उसे मिल नहीं गया तो वो तो जैसे उसके ऊपर पूरा का पूरा लट्टू ही हो जाएगा। मेरे पास कोई पेपर नहीं है सर, मैं आपके लिए फ्लास लाया था, ये देखें। उसने वही रोजेस उठा के आप शान को दे दिए थे और वो पास उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रहा था। और हाँ, ऑटोग्राफ यहाँ पे दे दें। उसने एकदम से अपनी शर्ट ऊपर की थी और अयान की आंखें जो कि फटी की फटी रह गई थी। वो पास उसकी बॉडी को देख रहा था और एकदम जैसे उसके दिल में कुछ टन टन आसन सा हुआ था। और वो शियान
वो तो बस वहाँ पे अपना नाम और कुछ और भी लिख ही चुका था। आप ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे काम हैं और अगर मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब हूँ। वो पास वहाँ से जाने वाला था, अयान एकदम से उठ के उसके सामने आ गया। रुको तुम, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। तुम वही हो ना जो रात को टीवी में बस उल्टा पुल्टा डांस करते हो? हाँ, मैंने तुम्हारे डांस मूव्स देखे, कितने कोई वाहियात थे वो कैसे उसकी तरफ देख के बोला था, और वांगजी जो पकड़ा ही जा चुका था। वाहियात नहीं थे वो, हाँ उसे डांस कहते हैं और वो ब्रेक डांस होता है। समझ आई आपको? और डॉक्टर लोग क्या ही जाने। तुम कैसी बात किए जा रहे हो मुझसे? आई एम सॉरी सर, आप मेरे आइडल के भाई हैं तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं डांस के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ, मैं डांसर हूँ, लेकिन लेकिन क्या? तुमने फिर झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ बोला? मैं सच में मैरिड हूँ और मेरा सच में एक हस्बैंड है, और वो सच में मुझसे बच्चे चाहता है जो कि मैं दे नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं कितना ज़्यादा बीमार हो गया हूँ मैं बता नहीं सकता। ये देखें, मैं अपनी गोलियाँ अपने पास रखता हूँ। उसने एकदम से सप्रेसर निकाल के उसे दिखाई थी, और अयान ने पास उन्हें ऊपर से ही देखा था, चेक तो किया ही नहीं था कि वो किस चीज़ की गोलियाँ थीं। अच्छा, सही है, ठीक है फिर जाओ, और आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी के ऊपर टूट मत पड़ना, ये जाने बिना कि वो कौन है और कौन नहीं। ऑफ कोर्स सर, कैसे ही मैं इतनी बड़ी गलती करूँगा दोबारा? जब मुझे मेरे वाले मिल गए तो? तुम्हारे वाले? मेरा मतलब है मेरा फेवरेट बंदा। चलता हूँ सर। वो फिर से उन दोनों को बाय बोल के जा ही चुका था, और अब वो शियान की शामत आने वाली थी ऐहान के हाथों। वो रात को कितना ही ज़्यादा लेट आया था, और ऊपर से पता नहीं उसने अपने हाथ का क्या ही काट दिया था, और अब उससे डांट पड़ने वाली थी, और वो बात सुनेगा ही। वांगजी जो वापस अपने घर ही आ चुका था, और उसे कितनी ज़्यादा ही खुशी हुई थी। हाँ, कैसे उसने चालाकी से सब कुछ हैंडल कर ही लिया था। थैंक गॉड उसने कुछ नहीं बोला, और अगर वो शियान को बता देता तो उसका तो रिलेशनशिप बस खराब ही हो जाता, और वो क्या वो शियान को मुंह दिखाता कि उसने अपने साले से अपनी शादी होने से पहले ही इतना ज़्यादा क्लोज होके किस कर ली। तोबा तोबा, ऐसे भी कोई करता है क्या? वो लेट गया था फिर से, और हाँ वो अपने पिलो को आगे काट चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं, और उसकी आंखों के सामने पास वही चेहरा आ रहा था, वो डरा सहमा सा चेहरा, वो तेज तेज झपकती आंखें, और वो कांपते हुए होंठ, और वो एकदम जैसे उठ के बैठ ही गया। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये गलत है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे कैसे क्यूटी के अलावा किसी और के बारे में सोच सकता हूँ, चाहे वो सेम टू सेम उसी जैसा हो, जैसा भी हो। लेकिन नहीं, क्यूटी नहीं तो कोई भी नहीं। उसने बात जल्दी से उशान को कॉल ही मिला दी थी, और वो अब घर में ही था। हाँ बको, क्या बकना है तुमने? क्या हो गया क्यूटी, ऐसे क्यों बोले जा रहे हो तुम? क्या ज़रूरत थी मेरे पीछे हॉस्पिटल आने की? पता है तुम्हारे जाने के बाद गगा ने मुझे कितना ज़्यादा डांटा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रात को लेट हो गया था और मुझे चोट भी लगी थी। आई एम सॉरी क्यूटी। हाँ सॉरी कर लो, और जो मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत खराब हुई उसका क्या? अच्छा आई एम सॉरी ना डार्लिंग, मैं बस वहाँ पे आपसे मिलने चला गया था, और मुझे लगा कि वो आप हो तो मैं उनके पीछे चला गया। वाह, ये प्यार है तुम्हारा लड़के। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे जैसी शक्ल थी ना उनकी। बोलो। हाँ तो क्यों नहीं पहचाना तुमने कि वो मैं नहीं हूँ, वो थे? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा एक ट्विन भाई है। हाँ बताया था, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे जहाँ पे आपने बोला था कि आप हो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ओह, तो तुम शक्ल देख के धोखे में आ गए। ये प्यार है तुम्हारा? तुमने मेरे बाल नहीं देखे थे क्या? मैं ग्लासेस तो नहीं लगाता, मेरी आइज़ ब्लू तो नहीं है ना? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और तुम क्या मेरी सेंट भी नहीं पहचान पाए? तुम कहते हो कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ में भी पहचान सकते हो, फिर कैसे तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई वांग जी? पता नहीं गगा क्या सोचेंगे क्या समझेंगे। तुम्हारा झूठ उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। वो कितना ज़्यादा पूछ रहे थे, और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चाहे वो मुझसे 4 मिनट ही बड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाप हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वही वजह है जो मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। जब तक गगा को कोई मिल नहीं जाता,
कोई अच्छा सा बंदा जो उनका ख्याल रखे, उन्हें प्यार करे, तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। और तुम कैसे ही ऐसे चले गए उनके सामने। अब मैं क्या बोलूँगा? अगर उन्हें पता चल गया तो? क्या पता चल गया? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हो तो अच्छी बात है ना क्यूटी, पता चलने दो। नहीं पता चलना चाहिए ना उनको। अगर उनको पता चल गया वो मुझे फोर्स करेंगे कि मैं शादी कर लूँ। नहीं कर सकता मैं ऐसे। मैं अपने भाई को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है। हम सबका कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और पापा के जाने के बाद जैसे वो हमारे लिए पापा ही हैं। तो मैं कैसे सब कुछ उनके ऊपर डाल दूँ? वो खुद मुँह से कुछ नहीं कहते, लेकिन क्या उनकी फीलिंग्स नहीं है? बोलो, मैं ऐसे कैसे उन्हें छोड़ दूँ? वो कहते हैं वो शादी नहीं करेंगे। मैं कैसे अपने भाई को ऐसे अकेला छोड़ दूँ? उसका भी ज़िंदगी पे, उसकी खुशियों पे पूरा हक है। जब तक कोई नहीं मिलता और मैं उनको कन्विंस नहीं कर लेता, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और प्लीज़ तुम तक मेरे गगा से दूर रहना। अच्छा, आई एम सॉरी ना क्यूटी। आप बताएं मुझे मैं क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ? तुम क्या ही करोगे? फ़ोन बंद करो, बाय। अगले 2 दिन तक वशियान ने वांगजी से कोई भी बात नहीं की। उसे अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी, और दिल में वो डर भी रहा था। अगर काका को पता चल गया उसके और वांगजी के बारे में, तो वो ज़रूर ही उसे फोर्स करेंगे कि वो शादी कर ले। लेकिन वो नहीं करेगा। वो ऐसे उनको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। वो क्यों ही अपने छोटे बहन भाइयों की खातिर कुर्बानी दे? नहीं देनी चाहिए। उन्हें भी शादी करनी चाहिए, और जब तक वो शादी नहीं करेंगे, वो शान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या है, आज तुम जा नहीं रहे? कोई रिकॉर्डिंग, कोई शो नहीं है तुम्हारा? अयान जो सुबह सुबह पास रेडी होके हॉस्पिटल ही जाने वाला था, और उसने उशियान की तरफ देख के पूछा था, जिसका मूड पास 2 दिन से ऑफ ही था, और वो चुप चुप ही था। नहीं जाऊंगा ना आज। आज मुझे अपनी नई वीडियो की शूटिंग के लिए जाना है, तो जाना पड़ेगा मुझे। और तुम्हारे हाथ का दर्द, वो कैसा है? वो उसका हाथ पकड़ के पूछ रहा था, और उशियान उसे देख ही रहा था। ठीक हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। और वो तुम्हारा फ़ैन, वो बंदर भी आएगा क्या जो डांस करता है? अयान पास थोड़ा सा स्माइल करके बोला था। वो शियान आप फिर से टारी क्या? एक्चुअली वो उसका काम है ना। वो मुझे कोरियोग्राफ करेगा, और तभी तो वो वीडियो होगी ना। मैं बाकी सब कर लेता हूँ, लेकिन मुझे डांस में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे कहाँ पे है लोकेशन तुम्हारी? ये बस इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये साथ ही होटल है वहाँ पे। ओह ओके, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छे से ब्रेकफास्ट करना। वो उसे बस प्यार से उसके गालों पे टच करके अब जा चुका था, और जाने क्यों ही उसके होंठों पे स्माइल ही थी। और वो शियान ने बस शुक्र किया था, थैंक गॉड काका ने डांटा नहीं, ना ही ज़्यादा वांगजी के बारे में पूछा था। वांगजी जो फिर से ही उसे 15 के 15 मिस कॉल कर ही चुका था, और उसने अब कॉल उठाई ली। हाँ बोलो बंदर कहीं के। क्या अब ये आपने मुझे नया नाम दे दिया? पहले छोटू और अब बंदर? ये मैंने नहीं दिया, तुम्हारे साले साहब ने दिया तुम्हें। ओह वो तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने मुझे? क्योंकि तुम डांस जो करते हो, और उन्हें डांसिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो तो आप भी करते हो क्यूटी। तो आप क्या होगे, चिंपैंजी हो क्या, या गोरिल्ला हो? दफा हो मनहूस आदमी कहेंगे। वो तो बस तुम्हें बोलेंगे, मुझे थोड़ी बोलेंगे। हाँ ये भी सही है। ब्रदर इन लॉ को जो मर्जी बोल दो, लेकिन अपने ब्रदर को कुछ नहीं बोलना, चाहे वो कितना ही बुरा डांस क्यों ना करता हो। और टाइम से आ जाइएगा। हाँ मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, आना तो पड़ेगा ना। वो अब उठ चुका था, और उसे रेडी होना था, और फिर वो अपनी लोकेशन पे पहुंच ही गया था। पहले वो 3 घंटे तक बस प्रैक्टिस ही करने वाले थे। वो और वांगजी और बाकी सब जो बैक स्टेज थे, वो बस वेट ही कर रहे थे। ओह आज तो कोई कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मेरे क्यूटी। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। और मुझे पक्का ही पता है, अगर मेरी जगह पे यहाँ पे काका होते तो तुम उनको भी यही कहते। पागल हो क्यों क्या? उनको क्यों बोलूँगा मैं? हाँ आपको ही बोलूँगा ना। तो फिर उनको मैं क्यों समझा था? अच्छा गलती हो गई ना, आई एम सॉरी। वो आपके जैसी सेम सेंट है उनके पास भी। उसने जैसे आहिस्ता से लेकिन बोल ही दिया था, और वो शान, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। क्या तुम उनके इतने ज़्यादा करीब हो गए कि उनकी सेंट को फील कर सको? मेरा मतलब है वो
मेरे करीब हुए थे ना मुझे चेकअप करने के लिए, उन्हें लगा कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे फील हुआ। और आप तो जानते हैं ना, मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपता, कोई भी ओमेगा और ना ही उसकी सेंट। हाँ, तो कैसे ही मैं इग्नोर करता, वो सेम टू सेम आप जैसी थी। तो क्या अगर मेरी जगह वो हो जाए तो उन्हें भी एक्सेप्ट कर लोगे तुम? वो शियान कैसे एकदम से सीरियस हो गया था और उसकी आंखें कैसे उदास ही थीं। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? तुमने बोला तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, तुम्हें लगा वो मैं हूँ। तुमने बोला उनके पास मेरे जैसी सेम सेंट है, तो फिर क्या फ़र्क है उनमें और मुझ में? बोलो, हमारी शक्ल एक जैसी है ना, हमारी सेंट भी एक जैसी लगती है तुम्हें। तो अगर कभी मेरी जगह वो हुए तो क्या तुम उन्हें मेरी जगह तो ये दोगे? मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या वो प्यार उन्हें दे दोगे? ऐसा नहीं है क्यूटी, क्या ही बोले जा रहे हो आप? मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके भाई ब्यूटी होंगे तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरा क्यूटी सबसे अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। उसने एकदम से उशान को आग कर लिया था और उसका अपना दिल भी तो जैसे इन सवालों से कहाँ पे क्या था। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एकदम से यान वहाँ पे पहुँच ही गया था और वो दोनों जैसे करंट खा के पीछे हटे थे। गगा आप? वो शियान जो बस रेडी हो गया था और वांगजी जो बस नीचे ही देखने लगा था। ये यहाँ पे डांस प्रैक्टिस हो रही है या कुछ और? वो शियान, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? आप यहाँ पे कैसे आ गए ब्यूटी? उसने एकदम से बोला था और अयान जो कि अपने आप को ब्यूटी कहने पर अब वांगजी को ही देख रहा था। क्या बोला तुमने? ब्यूटी बोला। देखो ये क्यूटी है ना, तो आप ब्यूटी अच्छा नाम है ना। हे यू, मुझे कोई भी तुमसे नामों की ज़रूरत नहीं है, खबरदार जो मुझे कोई भी निकनेम दिया हो तो। अरे ऐसे क्यों नाराज़ हो रहे हैं आप? आप इतने ज़्यादा क्यूट हो, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो इसलिए आप ब्यूटी हो ना। बस कहा तो मेरे साथ ये छिछोरी बातें करना बंद करो। वो कैसे उसे डांट रहा था और वो शान जो चुप हो गया। और प्रैक्टिस करो, मेरे भाई के ज़्यादा क्लोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? अपनी औकात में रहा करो तुम। गगा आप यहाँ पे कैसे? क्या कैसे? बस आज कोई भी ऑपरेशन नहीं था और मैं थोड़ा फ्री था, सोचा चलो जाके देख के आऊँ कि मेरा छोटा क्या ही कर रहा है। और मेरा छोटा तो यहाँ पे एक छोटे बंदर के साथ जाने क्या कुछ ही करने की तैयारी कर रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम सीरियस हो तो मुझे अभी से बता दो। और ये तो ऑलरेडी मैरिड है ना। हाँ, इसका तो हस्बैंड है, तुम कैसे इसके साथ इतने ज़्यादा क्लोज हो सकते हो? गगा वो क्या गगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मेरे सामने जो करना है करो। प्रैक्टिस करनी है ना तो इंसानों की तरह करो। और खबरदार जो ज़्यादा क्लोज हुए, इतनी ज़्यादा आग लग रही है ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा अल्फा ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मुझे शादी नहीं करनी। चलो वांगजी, चलो डांस करते हैं। उसने एकदम से वांगजी का हाथ पकड़ा था और फिर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने में बिजी हो ही चुके थे। और हाँ, वो डांस ही करेंगे और बेचारे कार भी क्या सकते थे। अयान की आंखें जो किसी तलवार की तरह उनके सार पे थीं, अभी बस नजर हटी और दुर्घटना घटी। अयान बस 2 घंटे उन्हें वैसे ही देखता रहा था और उसे कुछ भी अब इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था और वो तो उनकी डांसिंग को एंजॉय कर रहा था। मुझे अब रेडी होने जाना है। वो शियान जो एकदम से चले गया था ग्रीन रूम में और अब वांगजी जो बैठ के पानी पी रहा था और अयान जो उसे देखे ही जा रहा था बिना रुके और बिना अपनी पलकों को झुकाए। वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था ना, कैसे उसके बाल जो बिखरे हुए थे, कैसे उसका पूरा फेस जो स्वेटी हो रहा था, उसके गोरे गोरे से गाल जो के पास इतनी ज़्यादा डांसिंग की वजह से अब लाल ही हो चुके थे। उसके होंठ, हाँ वो तो कुछ ज़्यादा ही टेम्पटिंग से लग रहे थे और अयान को जैसे अपना दिल धक 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 करता फील हो रहा था। ये क्या सोच रहा हूँ मैं? ये एक डांसर है, ये ऑलरेडी मैरिड है, मैं इसके बारे में ऐसे नहीं सोच सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। उसका जैसे दिल सा ही घबराने लगा था। उसने अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन ही खोल दिया और उसे क्यों ही गर्मी लगना शुरू हो गई थी। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे क्यों लग रही है? वो इस बंदे की हॉटनेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वांगची ने नोटिस कर ही लिया था
अयान कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था और कैसे उसकी तबीयत वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो उसके पास ही आया था पानी की बॉटल लेके। क्या हुआ? आप सही हो ना ब्यूटी? वो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बात फिक्र ही थी। अयान ने एकदम से अपने ग्लासेस उतार ही दिए थे। हाँ, सही हूँ मैं। बस मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं चलता हूँ। अरे थोड़ा पानी पी लो ना। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और वो कितना ज़्यादा ही गर्म था। उसके हाथ की गर्मी जैसे पूरा का पूरा अयान के दिल तक ही जा रही थी। वो मुड़ भी गया था। वो अब जैसे वांगजी को देख रहा था खामोशी से। क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है? रुक जाएं, मैं पानी पिलाता हूँ आपको, सब सही हो जाएगा। हाँ, सब सही हो जाएगा। वो ऐसे ही उसके पास खड़ा था और फिर उसने वो बॉटल उसके मुंह से लगा दी। अयान जो पास पानी पी रहा था और ये वही बॉटल थी ना जहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी वांगजी ने टच किया था। वो पास पानी को पिए जा रहा था और उसकी आंखें जो पास वांगजी के फेस पे ही थी। उसका दिल वो कितना ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो पहले कभी किसी अल्फ़ा के लिए या किसी भी ओमेगा के लिए ऐसे फील नहीं करता था, लेकिन ये तो पहली बार था ना। उसे पता ही नहीं चला था। वो पानी जो उसके होंठों से पास बाहर ही गिर रहा था और उसकी सारी वाइट शर्ट वो तो गीली हो चुकी थी। ब्यूटी, क्या हुआ? उसने एकदम से बॉटल पीछे की थी और वो पास उसे देख ही रहा था और ब्यूटी जो कि उसकी हैंडसमनेस के ट्रांस में अब खो ही चुका था। और वांची अब बस अयान की तरफ ही देख रहा था जिसकी वाइट शर्ट पूरी की पूरी भीग चुकी थी और वो उसकी बॉडी के साथ ही तो लग चुकी थी। उसकी ब्यूटी वो पूरी तरीके से रिवील हो रही थी और वांगजी अब वो भी तो उसी कैफियत में था जिसमें आन था। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और वो पानी जो सारा का सारा बह ही चुका था। वांगजी वो तो वैसे ही था ना, उसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। कैसे ही करेगा वो? आप सही हो? उसने जैसे उसकी नेक पे टच किया था और कैसे ही उसका हाथ एकदम से उसकी चेस्ट पे पहुंच गया था। अयान एकदम से पीछे हुआ था और वांगजी का हाथ जो उसके खुले हुए शर्ट के बटन से अटक के अब उसके बाकी के बटन भी खोल ही चुका था। वो एकदम से कैसे ही पूरे तरीके से उसके सामने रिवील हो चुका था और वांगजी उसका तो जैसे अब सांस ही रुकने वाला था। वो उशियान को कभी ऐसे नहीं देख पाया था। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी चेस्ट रिवील ज़रूर करता था, लेकिन यहाँ तो वो क्या ही करेगा। वो एकदम से उसे अपने करीब ही काट चुका था। अयान ने जैसे एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ जो जैसे वेट ही कर रहे थे वांगजी का कि वो उन्हें टच करे, उन्हें प्रेस करे, उन्हें एडमायर करे। उसकी आंखें बंद थी और फिर वांगजी ने उसके फेस पे टैप किया। हो गया। उसने एकदम से आंखें खोली थी और देखा था उसके बटन जो खुल चुके थे अब वांगजी ने बांध ही काट डाले थे। ये वो क्या ही सोच रहा था? वो कैसे भाग सकता है? वो छोटा बच्चा नहीं है। मैं चलता हूँ। वो बस इतना ही बोल पाया था और वो कैसे भाग ही गया था और वांगजी का अपना दिल भी तो कैसे बस तेज तेज ही धड़के जा रहा था। उसे तो जैसे अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में आ रही थी। गागा चले गए क्या? वो श्यान जो एकदम से रेडी होके आया था और वो अब वांगजी को देख ही रहा था। हाँ ब्यूटी, चले गए। वो लेट हो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? वो उसके फेस पे टैप करके उसे पूछ रहा था और वांगजी जैसे होश की दुनिया में वापस ही आया। वो कैसे कैसे खो सकता है? वो बेवफा नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना। वो कैसे ही अपने प्यार के भाई के साथ ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, वो शियान का डर बिल्कुल सही है। वो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बस परेशानी थी। वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो कितना ज़्यादा क्यूट है और वांगजी के दिल में जैसे गिल्ट अब बढ़ने लगा था। उसे जल्दी से जल्दी वो शियान के करीब होना है, नहीं तो उसका दिल भटक जाएगा, वो बहक जाएगा। क्यूटी, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों इतने ज़्यादा सैड लग रहे हो? क्यूटी, आई लव यू सो मच। उसने उसे हक कर लिया था और वो शियान जो उसे बैक हक काट चुका था। आई लव यू टू डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह पाऊँगा मैं। यार, क्या आप यही चाहते हो ना कि ब्यूटी की शादी हो जाए? देखो, हम मिल के कुछ कर लेंगे ना। मैं उनके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूँढूँगा। इनफैक्ट हम दोनों ढूँढेंगे और फिर हम उनकी शादी करवा देंगे। प्लीज़, लेकिन ऐसे उनकी वजह से मुझसे दूर नहीं रहो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़, इनकार नहीं करना ना। और रही करियर की बात, तो वो तो बाद में भी होता रहेगा ना। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूँगा, जो आपका दिल चाहे आप करना। ठीक है, प्लीज़ मान जाओ ना। और रही आपके बाकी बहन भाइयों की बात, आंटी की बात, तो हम सब मिल के देख लेंगे ना। प्लीज़, प्लीज़ इनकार मत करना। वो कैसे पास रिक्वेस्ट कर रहा था और बोले ही जा रहा था, और वो शान चुप ही था। सही है फिर। क्या सही है? वो एकदम से उससे दूर हुआ था और उसकी आंखें जैसे खुशी से चमक ही रही थीं। हाँ, सही है। अब तुम इतना बोल रहे हो तो कर ही लेंगे शादी, लेकिन पहले तुम्हें गगा को पटाना पड़ेगा। मैं क्यों पटाऊँ उन्हें? अरे, उन्हें पटाना पड़ेगा ना, ताकि वो शादी के लिए रेडी हो जाएं। अपनी शादी भी और हमारी शादी भी। तो फिर हमारी शादी हो सकती है। मैं पटाऊँगा क्या? हाँ, तो शादी किसको करनी है? आग किसको लगी हुई है? मेरे छोटे से बॉयफ्रेंड को। तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। और वो शान कैसे फ्री में मिल जाएगा तुम्हें? वो उसकी तरफ देख के बोला था, और वांगजी जो स्माइल ही कर रहा था। नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो आप। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी नहीं मिलता। बस ये मिलता है। वो वांगजी को करीब कर गया, उसे प्यार से किस कर रहा था, और वो उसका लिपस्टिक जो क्या वांगजी के होंठों पे लाग ही रही थी। ओह क्यूटी, वो जैसे फिर से उसे जकड़ ही चुका था। इतने ज़्यादा क्यूट मत बना करो, जानते हो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। हाँ, वो और ज़्यादा अब वाइल्ड हो चुका था, और वो शान का सांस जैसे रुकने ही लगा। वो उसके शोल्डर पे उसे टैप ही कर रहा था, लेकिन वांगजी जो पास अब खो ही चुका था। हाँ, यही उसका प्यार है, यही उसकी वाइफ है, और वो जितना ज़्यादा उसमें खुद को इन्वॉल्व रखेगा उतना ही अच्छा है, ताकि वो उसके भाई के बारे में सोच भी ना सके। बस करो, क्या किस कार की मार डालोगे मुझे? वो शियान ने बांसों से धक्का ही दिया था, और वो कैसे ज़ोर ज़ोर से सांसें ही ले रहा था। वांगजी जो उसे अब देख ही रहा था, वो फिर से उसके होंठों को लाल कर ही चुका था। जंगली कहीं का, जा रहा हूँ मैं। गुड लक, जल्दी से आना, अच्छे से परफॉर्म करना, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी लड़के या लड़की के ज़्यादा क्लोज होने की। हाँ, देखी जाएगी। वो बस ऐसे ही जा रहा था, और उसका दिल कितना ज़्यादा ही खुश था। वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, वाइल्ड है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है प्यार में, लेकिन कोई बात नहीं। वो दिल का तो अच्छा है, और वो शियान को पास यही चाहिए था। और वांगजी को क्या चाहिए था? बस अब उस बड़ी ब्यूटी से मिलना है, उसे पटाना है और शादी के लिए मनाना है। तभी तो अपनी शादी होगी। वो 2 दिन के बाद फिर से उसके सामने ही बैठा था, और अयान पास उसे देख ही रहा था। आज वो चुप चुप था और कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था। ना उसे डांटा, ना उसकी इंसल्ट की, ना उसे बंदर बोला, और ना ही उससे यहाँ आने की वजह पूछी। तो फिर आ गए तुम? हाँ, मिलने आया था ना आपसे। क्यों मिलने आए हो मुझसे? हाँ, क्या रह गया था जो तुमने करना था और तुम कर नहीं पाए? बोलो। आपसे सॉरी बोलने आया हूँ मैं। उस दिन बात मुझसे हो गया ना। हाँ ठीक है, बोलो सॉरी। आई एम सॉरी। हाँ, हो गया ना, अब जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ब्यूटी? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? जाओ, जाके डांस करो, नाचो कूदो गाओ, अपना काम करो। और तुम तो बस ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग में मेरे करीब आ गए थे ना। मैं कौन सा तुम्हारा फेवरेट आइडल हूँ, या तुम कौन सा मुझसे प्यार करते हो जो तुम मुझसे पूछोगे? अयान बास बोल रहा था, और वांगजी को उसकी बातें अजीब ही लगी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? कुछ नहीं, बस प्लीज़ तुम जाओ। एकदम से उसकी आंखों में आंसू थे, और वांगजी जो रुकी क्या। क्या हुआ? ऐसे क्यों आप मुझे नहीं बताओगे? क्यों बताऊं मैं? तुम हो कौन जो मैं तुम्हें बताऊं? मैं आपके भाई का फ़ैन हूँ। अरे वाह, कितना ज़्यादा करीबी रिश्ता है ना ये तो। हाँ, तो करीबी रिश्ता भी बन जाएगा ना,
जब करीब आने दोगे। क्या मतलब जब बातें करोगे, अपने दिल की बात बताओगे तो हम क्लोज फ्रेंड भी तो बन ही सकते हैं ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बंदरों के साथ दोस्ती करने की, बट मुझे तो है ना। बताओ ना क्या हुआ। वो कल एक औरत की डेथ हो गई थी डिलीवरी के दौरान, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मुझे बार बार उसके बच्चों के चेहरे याद आ रहे हैं, वो कैसे रो ही रहे थे, वो कैसे बोल रहा था, और फिर उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। ओह ब्यूटी, मुझे ब्यूटी मत बोलो। अरे तो और क्या बोलूँ। देखो, आप मुझे प्यारे लगते हो, आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और कितने ज़्यादा काइंड हो। मैंने तुम्हारे साथ कौन सी काइंडनेस दिखा दी? आपने मुझे माफ़ नहीं किया क्या? तो ये काइंडनेस है ना? वो उसके पास आया था और फिर वो टिश्यू लेके उसके आंसू भी साफ कर रहा था। जो आया उसे जाना तो पड़ेगा ना ब्यूटी। आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आपने तो कुछ नहीं किया। ज़िंदगी और मौत आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो। अगर वो औरत बच जाती तो आप कितने ज़्यादा खुश होते, लेकिन अगर वो मर गई है तो आपने उसे नहीं मारा। खुद को ब्लेम मत करें। अगर आपकी जगह कोई और होता तो तब भी वो मार ही जाती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी थी ना। लेकिन लेकिन क्या? कोई ज़रूरत नहीं है रोने की। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल नहीं रोया करें। क्या? वो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें जो अब वांगजी के ऊपर ही थीं, और वांगजी फिर से उसकी नीली आंखों में खोई क्या था। बस यही फ़र्क था उन दोनों भाइयों में। वो श्यान की आंखें जो ब्राउन थी और अयान की तो ब्लू ही थी ना। चेकअप नहीं करोगे मेरा? वांगजी जो उससे बस थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए बोल रहा था। कैसा चेकअप? ज़रा देखो तो मैं प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं। मतलब मतलब ये कि मेरे हस्बैंड ने फिर से रात को मुझसे फाइट की। उसने बोला कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहा। कल सारा दिन उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मेहनत की। अयान जो उसे देख ही रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब शादी हुई है तो ज़ाहिर है टिंग टोंग तो करूँगा ना मैं। तुम अल्फ़ा हो, तुम ओमेगा तो नहीं लगते। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है कि मैं ओमेगा नहीं हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड, उसको तो बस यही लगता है कि मैं उसको बच्चे पैदा करके दे दूँगा। पता नहीं क्या साइको है वो। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूँगा, जल्दी छोड़ दूँगा। मैं तो खुद उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। बस मेरी जान हिसाब करके रखी हुई है। चेक करो ना, शायद कोई बच्चा बन गया हो कल में। व्हाट रबिश! अरे चेक करो ना। वो उसे लेके फिर से अब दूसरे रूम में आ गया था और वो कैसे बेड पे लेट ही गया। वो अपनी पूरी की पूरी शर्ट उसके सामने खोल ही चुका था और अयान बेचारे का फिर से बुरा हाल होने वाला था। वो अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑन कर ही चुका था। वो जानता था कि पागलपन है और ये बस पागल है और बातें ही बनाई जा रहा है, और उससे भी जैसे क्यों ही ये सब अच्छा लग रहा था, इस पागल लड़के के साथ पागल पन्ना। वो उसे जेल लगा चुका था और अब जैसे वो उसे देख ही रहा था। ये देखो मॉनिटर पर। अरे वाह, ये मेरा बच्चा है क्या? पागल, ये बच्चा नहीं है, तुम्हारी किडनी है। ओह अच्छा, मैं भी बोलूँ, एक दिन में बच्चा कहाँ से बन गया? और ये क्या दूसरा बच्चा होगा? पागल, ये दूसरी किडनी है। वो ऐसे ही आप उसके बैली पे उसे घुमाए जा रहा था और वांगजी जो अपने सारे ऑर्गन्स को बेबी बता बता के उसे स्माइल करने पे और बाद में फिर ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसने पे मजबूर कर ही चुका था। तुम्हारे अंदर तो वो ही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट कहाँ से हो गए? ओह हाँ, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वो एकदम से उठ के आता और अयान का मूढ़ा बच्चा ही हो चुका था। वैसे मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मैं कोई भी किसी की वाइफ नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने झूठ बोला। मैं उस दिन वैसे ही आया था आपके पीछे, क्योंकि मुझे आप अच्छे लगे, और मुझे तो पता था कि आप वो नहीं हो जो मैं आपको समझ रहा हूँ। क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही बोल रहा हूँ कि मैं आपको होशियार समझ के आपके पीछे नहीं आया। मुझे आप अच्छे लगे, क्यूट लगे, और मैं इसलिए आपके पीछे आ गया, और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मुझसे क्यों? आपके भाई के लिए। क्या मतलब? मतलब मैं उन्हें पसंद करता हूँ। इनफैक्ट पसंद नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
शादी करना चाहता हूँ उनसे। ओह, उसका फेस जैसे एकदम से नॉर्मल और फिर सीरियस ही हो चुका था। वो शादी नहीं करना चाहते मुझसे। वो चाहते हैं कि पहले मैं आपको मनाऊं और आप फिर हमारी शादी के लिए हाँ बोलें। वो पागल है। मैंने उसे ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे यही सही लगा कि मैं पहले आपको जानूं और आप पहले मुझे जानें। अगर आप मुझे अप्रूव करेंगे तो तभी मैं उनके काबिल बनूंगा ना। तो बनेंगे मेरे दोस्त। बोले, सही है, अगर ऐसी बात है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो इससे अच्छा क्या ही होगा। मैं वाकई में तुम्हें जानना चाहूँगा अपने भाई के लिए। वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसे लोगों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो मुझे पता तो करना होगा ना उसने कौन से बंदर को सेट कर लिया है। तो ठीक है, आज से हम दोस्त हुए। उसने हाथ आगे किया था और वांगजी जो एकदम से उसका हाथ पकड़ ही चुका था। वांगजी के हैंडशेक करने में भी इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि अयान पास उसके ऊपर ही गिर चुका था और वांगजी जो उससे नीचे गिरने से बचाने के लिए उसकी वेस्ट से पकड़ ही चुका था। वो अब ऐसे ही थे एक दूसरे के ऊपर।